नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। समंदर में भारत के लिए एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है। यमन और सोमालिया के तट के पास समुद्री डाकुओं ने दो अलग अलग कमर्शियल जहाज़ों को हाईजैक कर लिया है और इन दोनों जहाज़ों पर कुल 22 भारतीय नागरिक सवार हैं। यानी सवाल सिर्फ दो जहाज़ों के अपहरण का नहीं है, सवाल है 22 भारतीयों की जिंदगी का, उनकी सुरक्षा का और उस समुद्री रास्ते की सुरक्षा का जिस पर दुनिया का बड़ा हिस्सा कारोबार करता है। सबसे पहले बात करते हैं MT Cebu-1 की। 20 अगस्त को इरिट्रिया के झंडे वाले इस तेल उत्पाद टैंकर को अदन की खाड़ी में यमन के तट से करीब 30 समुद्री मील दूर हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज पर कुल 20 क्रू मेंबर हैं और इनमें 16 भारतीय नागरिक शामिल हैं। सबसे बड़ी रात की खबर यह है कि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 हथियारबंद समुद्री डाकू जहाज पर सवार हैं और उन्होंने जहाज का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। यानी समुद्र के बीचों बीच एक पूरा कमर्शियल टैंकर अब समुद्री डाकुओं के कब्जे में है। और यही नहीं, इसके कुछ ही दिन पहले सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास MV LUTF नाम के एक दूसरे जहाज को भी समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया। 17 अगस्त को हुई इस घटना में जहाज के 10 सदस्यीय क्रू में 6 भारतीय नागरिक हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 8 हथियारबंद समुद्री डाकू 2 छोटी नावों से जहाज पर चढ़े। उनके पास AK-47 जैसे हथियार थे। क्रू के सदस्य जान बचाने के लिए पहले जहाज के सुरक्षित कमरे में पहुंचे, लेकिन समुद्री डाकू वहां तक भी पहुंच गए। इसके बाद क्रू को जहाज के ब्रिज यानी कंट्रोल रूम में ले जाया गया और जहाज पर पूरी तरह समुद्री डाकुओं का कब्जा हो गया। गनीमत यह है कि अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन जरा तस्वीर को समझिए। वो जहाज 22 भारतीय हथियारबंद समुद्री डाकू और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में बढ़ता खतरा। ये कोई छोटी समुद्री घटना नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में ये घटनाएं हुई हैं वही इलाका पहले भी समुद्री डकैती और सशस्त्र हमलों के लिए बदनाम रहा है। और अब इस पूरे संकट की टाइमिंग भी बेहद गंभीर है। एक तरफ अदन की खाड़ी और सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव ने समुद्री सुरक्षा को और पेचीदा बना दिया है। दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में शामिल होर्मुज में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर तेल की सप्लाई से लेकर इंटरनेशनल शिपिंग तक पड़ता है। और इस पूरे संकट का सबसे बड़ा मानवीय चेहरा है भारतीय नाविक। भारत दुनिया को बड़ी संख्या में सीफेयर्स यानी नाविक उपलब्ध कराने वाला देश है। 2026 की सीफेयर्स वर्कफोर्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 3,11,936 नाविक वैश्विक समुद्री उद्योग में काम कर रहे हैं। यानी दुनिया के किसी भी संवेदनशील समुद्री रास्ते पर संकट बढ़ता है तो उसका असर भारतीय परिवारों तक पहुंचने का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। अब सवाल कई है, क्या समुद्री डाकुओं का नेटवर्क फिर से मजबूत हो रहा है? क्या अदन की खाड़ी और सोमालिया के आसपास अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन जहाज़ों पर सवार भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए अब और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है? भारत के लिए ये सिर्फ विदेश नीति या समुद्री सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, ये उन हज़ारों भारतीय परिवारों का सवाल है जिनके बेटे, भाई और पति दुनिया के समुद्रों पर भारत का झंडा बुलंद करते हुए अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यही है कि दोनों जहाज़ों पर मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन जब तक जहाज़ समुद्री डाकुओं के कब्जे से बाहर नहीं आते, जब तक सभी भारतीय नाविक सुरक्षित अपने घर वापस नहीं लौटते, तब तक इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनी रहनी चाहिए। समंदर में बढ़ता ये खतरा सिर्फ जहाज़ों को नहीं रोकता, ये दुनिया के कारोबार को रोक सकता है। और आज 22 भारतीयों की सुरक्षा इस संकट में केंद्र में है।